आज 10 मई 2026 बिहार की सनसनीखेज 30 खबर। आंधी तूफान का कहर, 9 लोगों की मौत। बिहार के कई जिलों में शुक्रवार को आई तेज आंधी और बारिश ने भारी तबाही मचाई है। अलग अलग घटनाओं में अब तक 9 लोगों की जान जाने की खबर है, जिसमें सबसे ज्यादा 5 मौतें अकेले पटना में हुई है। पटना में गिरे 600 से ज्यादा पेड़, तेजस्वी यादव बाल बाल बचे। राजधानी पटना में 60 से 70 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चली हवाओं के कारण करीब 600 पेड़ उखड़ गए। राजद कार्यालय के अंदर भी एक विशाल पेड़ गिर गया, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी बेटी के साथ मौजूद थे, वे बाल बाल बचे। सहरसा में मिड डे मील से 250 बच्चे बीमार। सहरसा जिले के बलवाहा मध्य विद्यालय समेत कई स्कूलों में शुक्रवार को मिड डे मील खाने के बाद 250 से अधिक बच्चे की तबीयत बिगड़ गई। बच्चों ने खाने में सांप जैसा कुछ दिखने का दावा किया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मौसम विभाग का 17 जिलों में अलर्ट। मौसम विभाग ने आज भी बिहार के 17 जिलों में आंधी, बारिश और बिजली गिरने, वज्रपात की चेतावनी जारी की है। 11 मई तक राज्य में मौसम के इसी तरह बने रहने की आसार है। पूर्व सीएम राबड़ी देवी को बंगला खाली करने का नोटिस। बिहार सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को पटना स्थित 10 सर्कुलर रोड वाला सरकारी आवास 15 दिनों के भीतर खाली करने का सख्त निर्देश दिया है। इसे लेकर राज्य की सियासत फिर गर्मा गई है। ओसामा साहब के आवास पर पुलिस की छापेमारी। सिवान में पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब के आवास पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एक जमीन विवाद और डॉक्टर दंपत्ति के साथ हुई झगड़े के मामले में पुलिस ने यह छापेमारी की है। नालंदा में सोने की खान मिलने के संकेत। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI की टीम ने नालंदा जिले के सोहसराय इलाके में ड्रिलिंग शुरू की है। प्रारंभिक जांच में यहां सोने और अन्य कीमती धातुओं के भंडार होने की मजबूत संकेत मिले हैं। बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत, स्मार्ट मीटर में बदलाव। बिहार बिजली विभाग ने स्मार्ट मीटर को लेकर हो रही शिकायतों के बाद नई गाइडलाइन जारी की है। अब तकनीकी खराबी के कारण पैसे कटने पर उपभोक्ताओं को 24 घंटे के भीतर रिफंड मिलेगा। पूर्णिया में बनेगा बिहार का दूसरा एम्स। केंद्र सरकार ने पूर्णिया में एम्स के निर्माण के लिए जमीन के प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी दे दी है। इससे सीमांचल के जिले और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाके के मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। शिक्षक भर्ती, TRE के अगले चरण की घोषणा। शिक्षा विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग BPSC को करीब 50,000 नए पदों पर शिक्षक बहाली के लिए अधिसूचना भेजने की तैयारी पूरी कर ली है। जून के अंत तक इसका विज्ञापन जारी हो सकता है। गया में पितृपक्ष मेला की तैयारियां शुरू। विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले के लिए गया प्रशासन ने अभी से बुनियादी ढांचा सुधारने का काम शुरू कर दिया है। इस बार फाल्गु नदी में रबर डैम के पास घाटों का विस्तार किया जा रहा है। वैशाली में मिला बुद्ध काल का प्राचीन अवशेष। खुदाई के दौरान वैशाली में बुद्ध काल के कुछ मिट्टी के पात्र और ईंटों की संरचना मिली है। पुरातत्व विभाग ने इस क्षेत्र को संरक्षित घोषित कर विस्तृत जांच शुरू कर दी है। बिहार के आमों की विदेशों में भारी मांग। भागलपुर का जर्दालू और दरभंगा का मालदा आम इस सीजन में लंदन और दुबई के बाजारों में निर्यात किया जा रहा है। सरकार किसानों को इसके लिए विशेष पैकेजिंग सहायता दे रही है। दरभंगा एयरपोर्ट पर शुरू होगी कार्गो सेवा। उत्तर बिहार के व्यापारियों के लिए अच्छी खबर है। दरभंगा एयरपोर्ट से अब यात्री उड़ानों के साथ साथ सामान कार्गो भेजने की सुविधा भी शुरू होने जा रही है, जिससे मखाना उद्योग को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। सिमरिया धाम में हरिद्वार जैसा हर की पौड़ी। बेगूसराय के सिमरिया धाम में सौंदर्यीकरण का काम अंतिम चरण में है। यहाँ गंगा तट पर हरिद्वार की तर्ज पर सीढ़ियां और स्नान घाट बनाए गए हैं, जिसका उद्घाटन जल्द होने वाला है। सारण में शराब माफिया और पुलिस के बीच मुठभेड़। छपरा के दियारा इलाके में अवैध शराब भट्टियों को नष्ट करने गई पुलिस टीम पर शराब माफिया ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। भोजपुरी फिल्म सिटी के लिए राजगीर का चयन। बिहार सरकार ने राजगीर में अत्याधुनिक फिल्म सिटी बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे स्थानीय कलाकारों को रोजगार मिलेगा और भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सहरसा पूर्णिया रेल खंड पर इलेक्ट्रिक इंजन का ट्रायल। सहरसा से पूर्णिया के बीच रेल पटरियों के विद्युतीकरण का काम पूरा होने के बाद हाई स्पीड इलेक्ट्रिक इंजन का सफल ट्रायल किया गया। अब इस रूट पर ट्रेनों की रफ्तार बढ़ जाएगी। बांका में मंदार हिल रैपवो का विस्तार। पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बांका के मंदार हिल स्थित रैपवो में नई केबिन जोड़ने का निर्णय लिया गया है। साथ ही पहाड़ की तलहटी में इको पार्क का निर्माण भी शुरू हो गया है।
पटना में शिक्षक अभ्यर्थी पर लाठीचार्ज। बीपीएससी TRE-4 परीक्षा के विज्ञापन की मांग को लेकर पटना की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने भारी लाठीचार्ज किया। जेपी ग्लोबल के पास बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हुई। सीमांचल को लेकर चर्चा तेज। अमित शाह की रणनीति। बीजेपी सरकार बनने के बाद अब सीमांचल, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया को लेकर नई रणनीति पर चर्चा शुरू हो गई है। घुसपैठ की समस्या को खत्म करने और सीमांचल को केंद्र शासित प्रदेश विशेष प्रशासनिक इकाई बनाने जैसी खबरें फिर से सुर्खियों में हैं। आय से अधिक संपत्ति पर छापेमारी। आर्थिक अपराध इकाई EOU ने अवर निरीक्षक अमरेंद्र कुमार के पटना, छपरा, सुपौल स्थित ठिकानों पर छापेमारी की। शुरुआती जांच में आय से 65% ज्यादा संपत्ति मिलने का दावा किया जा रहा है। नालंदा में जनता का श्रमदान। अधिकारियों की अनदेखी से परेशान होकर नालंदा के ग्रामीणों ने खुद चंदा जुटाकर और मेहनत कर सड़क बना डाली। यह मामला सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। शराबबंदी पर बड़ी कार्रवाई। मुंगेर पुलिस ने कार चेकिंग के दौरान 315 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त की है। हालांकि पुलिस को देखते ही तस्कर गाड़ी छोड़कर फरार होने में कामयाब रहा। पटना में राजमिस्त्री की हत्या। बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में बदमाशों ने एक राजमिस्त्री की पीट कर हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में भारी तनाव है और पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी है। IRCTC घोटाला मामला। लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से जुड़े IRCTC घोटाले में आरोप तय करने पर फैसला टल गया है। दिल्ली की राउर एवेन्यू कोर्ट अब इस पर 22 मई को फैसला सुनाएगी। गया में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन। गया के बोध गया में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन की शुरुआत हुई है, जिसमें श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। बिहार में पर्यटक को बढ़ावा। राज्य सरकार ने राजगीर और वैशाली के पर्यटन स्थलों को ग्लोबल टूरिस्ट हब के रूप में विकसित करने के लिए 500 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। गया में रबर डैम का विस्तार। विष्णुपद मंदिर के पास फल्गु नदी पर बने गयाजी डैम की सफलता के बाद सरकार इसके विस्तार और सौंदर्यीकरण के दूसरे चरण के लिए बजट आवंटित कर रही है, ताकि साल भर पानी बना रहे। पूर्णिया में मक्का किसानों की समस्या। पूर्णिया और सीमांचल के इलाकों में मक्का की अच्छी पैदावार के बावजूद किसानों को उचित मूल्य MSP न मिलने के कारण आक्रोश है। किसान मंडियों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।